भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब जो 10th क्लास का जो आज मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है बोर्ड का सीबीएसई का, उसमें जो सेट 2 है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा आंसर की के तौर पे, फिर उसके बाद हम सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना और अपने अपने आंसर भी मैच कर सकते हो जिनका एग्जाम हो चुका। और जो अभी 10th में आए हैं वो ध्यान दें कि बोर्ड में किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, एक ग्राफ का है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज। देखिए, जो ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया, तो 2 जीरोज आएंगे, तो यानी कि जो आंसर है वो आपका सी आएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर है सी यानी कि 2। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखिए, क्या कहता है भाई यहाँ पर, देर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ग्रेड एक्स, देर आर 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 28 है, 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। यानी कि जब भी आपके पास ये कंडीशन आती है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो इसके लिए हमेशा एलसीएम निकलेगा। अब देखिए, 28 और 30 के बीच में एलसीएम निकालने का डायरेक्ट ही तरीका मैं बताता हूँ। पहले तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ आ गया 14 और यहाँ 15, क्योंकि 14 2 जा 28 और 15 2 जा 30। 14 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 14 इंटू 15 इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए, 15 2 जा 30 होता है, 30 को 40 से करोगे तो 14 3 जा 420 यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी, 420 जो है वो आपका आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या है, सी पार्ट 420। अब हमारे पास द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14 इज। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसको इजी करने के, देखिए 2 एंड 3 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से करूंगा तो 2 से कैंसिल होकर के 3 बचेगा, 3 3 जाइए 9x हो जाएगा। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अपॉन में 3 है तो 2 आकर के 10 हो जाएगा, 10y, और ये हो जाएगा 6 7 जा 42। ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी क्या है, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे तो एलसीएम लिया, ये आ गया आपके पास 6/2 होकर के 3 3 9x, फिर यहाँ पे 6 लिखा, 3 से 6 को कैंसिल 2 किया, 2 5 जा 10 हो गया, और 7 6 जा हमारे पास 42 होता है। और जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 9x 10y और 14 है। तो हम देखते हैं कि भाई 9 के अपॉन 9 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट के अपॉन में x का कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट के अपॉन में y का कोफिशिएंट, वो 1 आएगा। फिर इधर 42 के अपॉन में हम अगर करते हैं 42 के अपॉन में 14, तो ये 3 आ गया। यानी कि एक प्रकार से हमारे पास कंडीशन आ गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 1 आया, b1/b2 भी 1 आया, लेकिन जब c1/c2 करके देखा हमें वो 3 आया, तो इसलिए वो उसके इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में। द नेचुरल नंबर 1 इज, देखिए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कंडीशन होती है हमारे पास। जो 1 होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। एक बार थर्ड वाले को मैं दोबारा एक तरीके से और देख लेता हूँ। देखिए, जहाँ पे फर्स्ट 3/2 है उसके अपॉन में हम 9 करते हैं, तो यानी कि 9 यहाँ लिखते हैं, तो 3 3 जा 9, यानी कि वैल्यू 1/6 आ गई। फिर 5/3 के अपॉन में 10 करते हैं, तो 5/3 10 करोगे अपॉन में, तो ये भी 1/6 आएगा। लेकिन 7/14 है आपके पास, वो 1/2 आएगा। हाँ ठीक है, पैरेलल कंडीशन ही आएगी। अब हमारे पास ये है फिफ्थ वाला, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अब देखिए, ये तीनों टर्में AP की हैं, तो AP का मतलब ये है कि भैया आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब देखिए, सेकंड टर्म है आपके पास x प्लस 10, उसमें से हम फर्स्ट टर्म यानी कि 2x को माइनस कर देंगे, ये कॉमन डिफरेंस निकला। फिर ये इक्वल होना चाहिए 3x प्लस 2, यानी कि थर्ड टर्म, उसमें से सेकंड टर्म को माइनस करो, यानी कि x प्लस 10 को माइनस करो। तो हम देखते हैं x माइनस 2x, ये तो माइनस x आ गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 3x
+2 -x -10 सोल्व करके हमने देखा ये तो -x + 10 है ही, इधर 3x - 1x ये आपके पास 2x हो गया और 2 - 10 -8, ठीक है। अब 10 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि -x 2x लेफ्ट में आकर के -2x इज इक्वल टू -8, 10 राइट साइड जाकर के -10, -1 -2 -3x इज इक्वल टू -8 -10 -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू 6 आ गई आपके पास, यानी कि जो ये a है ये हमारा आंसर है इसमें 5th वाले में। फिर 6th क्वेश्चन में ये है फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 पावर n एंड्स विद द डिजिट। देखिए 5 की पावर हम कितनी भी कर दें, 1 करते हैं तो 5 आएगा, 2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आएगा, तो आपका आंसर ये होगा 5, यानी कि बी ऑप्शन है आपका। अब इसमें हमारे पास कंडीशन ये है, देखिए ए अगर आपके पास क्यू के इक्वल आ गया, बी आर के इक्वल आ गया, तो सीधी सी बात है जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। अब हमें ऑप्शन सर्च करना है कि कौन सा बनेगा ए बी और ए सी के बीच की रेशियो। देखिए ए बी, ए किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के, तो ए की जगह पे क्यू लिखा, बी किसके करस्पॉन्डिंग है, आर के, तो क्यू आर लिखेंगे, फिर रेशियो ए किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के, और सी किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, पी के। तो जो ये कंडीशन आएगी ना क्यू आर रेशियो क्यू पी, वो हमारा आंसर होगा क्यू आर रेशियो क्यू पी, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू पी एक्स स्क्र -2x + 3p। तो देखिए इसमें जो a है वो p आ गया एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, जो b है वो -2 आ गया, और जो c है वो 3p। ये कंडीशन तो हमारे पास इस इक्वेशन से आ गई। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -p/a, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, a से a कैंसिल हो गया, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, वो मैंने यहाँ ब्रैकेट में रख दी, c की वैल्यू है हमारे पास 3p, माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 3p, 3 अपॉन में आ जाएगा तो 2/3 इज द वैल्यू ऑफ p, यानी कि ये है आपके पास b ऑप्शन। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43, यानी कि ये तो है आपके पास मीन और ये आपके पास क्या गिवन है, मीडियन गिवन है, ठीक है। हमारे पास मोड निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उसको याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो यानी कि 3 इंटू मीडियन की वैल्यू है 43.4 माइनस में 2 इंटू मीन की वैल्यू है 43, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और +1 10, और 3 4 जा 12 +1 13 -2 इंटू 43 विच इज इक्वल टू 86। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए 0.2 तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वैल्यू इसमें पॉइंट के बाद 0 होगा, फिर 10 और 6 करके 4, यानी कि 44.2, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 44.2 आएगा, यानी कि ये आंसर है आपके पास सी। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, p एंड 1, 0 इज 5, डिस्टेंस जो 5 दे रखी है, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1, यानी कि 1 - 4 -3 होगा, 1 - 4 करोगे तो -3 इसका स्क्वायर, प्लस में 0 - p इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में डिस्टेंस 5 की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, ये -p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे रूट उधर चला जाएगा 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर 25 होता है, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, 9 माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 16। अब p स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ध्यान रखना स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते ही यहाँ पर रूट लग जाएगा, लेकिन रूट से पहले हमेशा प्लस माइनस आता है, यानी कि p की वैल्यू आएगी +-4। हमारे पास ये वाला आंसर है ए, ठीक है। फिर ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील of thickness 1 centimeter, the outer radius of the ball is 6 centimeter। अब देखिए यहाँ पे आउटर और इनर का केस आ गया, देखिए जब हम ऐसे बॉल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, तो सेंटर से जो टोटल है वो तो 6 बनेगी, लेकिन जो इनर वाली बनेगी वो सिर्फ 5 बनेगी, क्योंकि 5 + 1 ही 6 हो सकती है, तो कैपिटल आर हम ले लेते हैं 6, और जो स्मॉल आर है इनर वाली वो हम ले लेते हैं 5। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6 में से तो ही इनर रेडियस 5 आ जाएगी।
अब हमारे पास क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आउटर वॉल्यूम हो गई, माइनस में इनर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर 6 है, 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर 5 है, तो 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया भाई 4/3 इंटू में पाई को लास्ट में लिख देंगे, 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216, माइनस 5 क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और पाई मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट में। फिर ये हो जाएगा 4/3 216 माइनस 125, 6 माइनस 5 1 11 और ये 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है 91 इंटू पाई। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 364/3 पाई, जो कि ये वाला ऑप्शन है हमारे पास डी। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। cos A इज इक्वल टू 4/5। देखिए कोस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं एंगल ए यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो ये बेस कहलाएगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हम 4 मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूज 5 मान लेते हैं। पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और उसमें से बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं और उसका अंडर रूट कर लेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना, h² इज इक्वल टू b² प्लस p² वाले केस से। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, उसका अंडर रूट 25 माइनस 16 होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या आ गया, 3 आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है tan A की। tan A जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाले फॉर्मूले से। तो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, सो आंसर इज 3/4, यानी कि ये बी ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द सेंट्रल एंगल इज 60। ध्यान रखना हमारे पास जो एरिया निकालना है वो सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो सेक्टर का एरिया, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जब 60 डिग्री का एंगल गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे 60 है, 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में √3/4 आर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 6 आ गया, यानी कि हमारे पास आंसर आना चाहिए π/6 आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो इनमें से ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये वाला है, πr²/6 πr²/6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो सी ऑप्शन है हमारा आंसर। इसमें यह है भाई साइन ए इज इक्वल टू में 1, देखिए 2 साइन ए है इज इक्वल टू 1, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 साइन की टेबल में 30 डिग्री पे आता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालनी है tan ए की। पहले तो tan ए यानी कि tan 30 प्लस cot 30। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, टेबल से आप देखोगे 1/√3, और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। एलसीएम लेंगे, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस √3 इंटू √3 3/√3, 1 प्लस 3 4/√3 इज द आंसर। तो 4/√3 हमारा आंसर आ गया, जो कि ये है। ठीक है, बी ऑप्शन है 14th का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वाला एंगल होता है और जो ये एंगल होता है, इस एंगल का हमेशा डबल होता है, और ये हमें 15 डिग्री दे रखा है, तो 15 का डबल 30 आएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको मिला करके एक ट्रायंगल बनाओ, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड सारे इक्वल, ये 15 टोटल मिला के 30 हो गया। 30 हो गया तो 180 में से 30 को माइनस करके ये एंगल आ जाएगा 150। ठीक है, 150 और ये दोनों एंगल मिल करके आपके पास सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 150 प्लस 30। आप डायरेक्टली याद रख लो कि इस एंगल का डबल होता है, तो आंसर 30 डिग्री ही आएगा आपके पास। ठीक है, नहीं तो फिर ट्राइंगल बना करके पहले ये वाला एंगल निकालो, 150 आएगा, 150 प्लस 30 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। फिर ये है 16th क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। ये वर्टिकल टावर लिया, एक पॉइंट लिया जो कि 60 मीटर अवे है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें क्या गिवन है 45। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45, यानी कि ये 45 है। ठीक है, अगर ये 45 है, इसको मैं x मान लूँ, तो p अपॉन b यानी कि x अपॉन 60 इज इक्वल टू tan 45। tan 45 होता है 1, x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि जो हाइट है वो कितनी आएगी आपके पास 60, क्योंकि हाइट ही निकालनी है टावर की, तो ये आंसर होगा C। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ दिस टू बी ए कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर के निकालने, तो हम एक काम करते हैं, प्राइम नंबर कितने हैं निकाल करके उनको साइड में कर देते हैं, बच जाएंगे आपके पास कंपोजिट नंबर। देखिए जो 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, तो इसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 है, 7 है, 7 के बाद 9 प्राइम नंबर तो है नहीं, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, बस 25 से पहले यही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये मिला करके 10। 10 ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नंबर नहीं है। 25 में से 10 हट गए तो कितने कंपोजिट नंबर बचे 15, तो 15/25 कंपोजिट नंबर के लिए आ जाएगा 15/25। ये आंसर आएगा 17 का ए, क्योंकि हमें कंपोजिट के निकालने, तो हमने प्राइम नंबर इस 1 को हटा दिया, 25 में से 10 नंबर हट गए, बच गए 15, तो 15/25। अब हम आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए ये है 130, ठीक है, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये दोनों एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 50 आ जाएगा। 130 + 50 इज इक्वल टू 180, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा बी 18 का। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n-1/2। ये फॉल्स है भाई, ये नहीं होता, क्योंकि जो मीन नंबर का सम होता है वो n × n+1/2 होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, और उसको जब आप n से डिवाइड करोगे मीन निकालने के लिए, तो ये कट करके हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन n+1/2 आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स है, जबकि ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस, ये ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू। तो कंडीशन कौन सी आ रही है डी, इसका जो 19 है उसका आंसर आएगा डी। ठीक है, असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। फिर हमारे पास ये है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर। देखिए सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आप इसके अंदर L का मतलब 4 + 4 करके 8 आएगी, यानी कि 2 × में L 8, और B और हाइट जो है वो 4 और 4 ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ साइड से आप उनको ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो L ही आपके पास 4 + 4 8 होगी, बाकी B और H 4 और 4 ही रहेगी, तो 8 और ये 4, 8 4 जा 32, प्लस ये 4 और 4 है, 4 4 जा 16, फिर प्लस 4 × में 8 32, 32 + 32 64, 64 + 16 80, 80 × 2 160, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है आपके पास। जबकि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH इज, ये देखिए फॉर्मूला गलत है, क्योंकि हमें 2 और चाहिए, 2 होगा तभी ये फॉर्मूला ट्रू होगा, तो इसका ये कंडीशन फॉल्स आ गई। ट्रू फॉल्स T और F, यानी कि हमारे पास असर्शन A इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आएगा 20 के लिए। हम इसके लिए क्या लिखेंगे सी। तो ये MCQ थे, इसमें मैंने MCQ के सारे नंबर जो आंसर कीज थी वो मैंने आपको बता दी, मैच कर लेना। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सेक्शन वाइज B C वगैरह अपलोड करूंगा।